अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो इस वीडियो में हमने कुछ प्रो टेक्निक्स स्टडी करनी है कि कैसे कुछ प्रो चीज़ें जो कि हमें आप आगे हेल्प आउट कर सकती हैं, और कैसे डिफरेंट एक ऑफर्स को हम कैसे ओवरऑल देख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी आगे हेल्प आउट करती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम कंपोजिशन सेटिंग से। तो अगर हम कंपोजिशन सेटिंग में आएँ तो यहाँ पे एंटी एस सी, ये मैंने एक कस्टम मोड बनाया हुआ है। ये एन टी एस सी है, नेशनल टेलीविज़न कुछ इस तरह है, नेशनल टेलीविज़न कुछ सर्विस कम्युनिकेशन, कुछ मुझे इसका एब्रिविएशन भूल गया। लेकिन ये अमेरिका और जापान में जो टीवी पे जो वीडियोस वगैरह यूज़ होती थी, तो उसके डिफरेंट प्रीसेट्स हैं जो कि आजकल डिप्रिकेटेड हैं, लाइक यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में अवेलेबल हैं। अगर किसी ने कुछ उन सर्विसेज के लिए उसके लिए रेंडरिंग करनी हो तो वो उस पर कर सकते हैं। पाल जो है वो यूरोप उसमें और इन जगहों में यूज़ होती हैं, फेस ऑडियो एंड लैंड जिस तरह का है। तो वो इन इलाकों में, इन एरियाज़ में यूज़ होता है। बाकी अब हमारे पास मॉडर्न जो हैं एच डी टी वी है और एच डी वी है, एस टी है, और इन तरह के अल्ट्रा एच डी 4K और 4K 25 फ्रेम्स जिस पे मूवीज़ वगैरह थिएटर्स सिनेमा वगैरह में प्ले होती हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी कंपोजिशन बनाई है। अब जो आपके पास वेब वीडियो जो हम फेसबुक वगैरह और इन चीज़ों पे देखते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट इस रेजोल्यूशन में होती है, जो कि वेब वीडियो हम रेंडर करके अपलोड करते हैं, क्योंकि साइज़ वगैरह वो छोटा रखना होता है वेब पे रेंडर करने के लिए। अगर हम इसका प्रीसेट चेंज करें और हम जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट हमारे पास है एस डी। तो एस डी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एन टी एस सी डी वाइड स्क्रीन, या उस पर भी आ सकते हैं हमारे पास हाँ स्क्वायर पिक्सेल्स, और मे बी या पाल स्क्वायर पिक्सल 788 by 576। तो अब ये हमारे पास वेब वीडियो जो हमने पहले स्टडी की, और ये पाल जो हमारे पास अभी जो एस डी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास उसका साइज़ ये बन रहा है। तो ये मैं कंपैरिजन के लिए एक छोटा सा वो बनाया हुआ है कि कैसे हमने कंपेयर करना है इसके। फिर अगर आजकल जो हमारे पास 1080 29 जिसमें हम अभी काम करते हैं, उसको अगर उसके साथ कंपेयर करेंगे क्या डिफरेंस है, तो आप देखें। अब मैं इस कंपोजिशन का साइज़ चेंज करता हूँ, ये देखें 1080 और वेब वीडियो में कितना डिफरेंस है। तो ये लाइक ओवरऑल बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। जब हम वीडियो रेंडर करते हैं और उसका साइज़ देखते हैं, तो आपने जिस सोर्स के लिए उसको रेंडर करना होता है उसके मुताबिक उसका साइज़ रखना होता है, और उसी के लिए उस पर काम करना होता है। फिर वो अच्छी उसमें फॉर्मेट में रेंडर होगा और साइज़ ज़्यादा नहीं होगी। ये ना आगे जो आपके पास प्ले करने वाली डिवाइस हो वो 1080 हो और आपने 4K में रेंडर कर दिए, तो वो एक्स्ट्रा आपने वैसे ज़ाया कर दी है, या डिवाइस 1080p है या वेब वीडियो में। तो अगर हम 4K के साथ कंपेयर करें तो 4K इज़ नॉट लाइक 2K क्या डुअल, लाइक 2x नहीं है। 4K या 1K जो 1080 उसमें शो होता है, उनको 1K का 4x नहीं है, ये ऑलमोस्ट 8K लाइक 8x के बराबर है। तो अगर हम ये इसको उसमें चेंज करते हैं, जो कि सिनेमा का वो आ रहा है, उस पर चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास अब देखें, ये अब ये हमारे पास 1080 रह गया और इसके पिक्सेल्स रह गए, और ये हमारे पास 4K रेजोल्यूशन बन गया जो कि है 3860। और अगर जो दूसरा हमारे पास बनता है 4K 29.97 का, तो इसमें एक 4100 वाला भी है, और एक ये वाला जो मोस्टली जो सपोर्टेड होते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रीसेट्स वगैरह का। बाकी आप यहाँ पे एडवांस में भी आ सकते हैं, एंकर पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये शटर एंगल जो कि कैमराज वगैरह में मोशन ब्लर वगैरह में यूज़ होता है, अगर आपने 3D कैमराज वगैरह यूज़ करने हैं, और उसके लिए ये चीज़ें सेट होती हैं। अब यहाँ पे अगर आपने रेंडर सेट करना हो, तो फॉर एग्जांपल आप कोई 3D काम करें तो वो रेंडर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए ये ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये जो हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, उसमें मैंने सिर्फ ये बॉल ऐड किया है। ऐसे लग रहा है जैसे पिंग पोंग, एक साइड से वो कुछ एक साइड पे जाता है तो वहाँ से पुश करता है, और दूसरी साइड से आता है दूसरी साइड से पुश हो जाता है। ये प्ले होने दें। हाँ, अब फ्रेम्स को देखते हैं कि फ्रेम्स कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कितने फ्रेम्स पे प्ले हो रही है, ये वीडियो 29.97 फ्रेम्स पर सेकंड पे। अगर हम इसे 8 फ्रेम्स पे ले आएँ तो आप देखिए, ये वीडियो मैं आपको 60 FPS में रेंडर कर दूंगा, तो आपके पास जब प्ले होगी ना, तो वो 60 FPS में होगी, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अगर ये 30 FPS में आपके पास प्ले हुई, तो अगर मैं 60 FPS पे इसको प्ले भी करूँगा, तो भी आपके पास वही एनिमेशन, ये जो भी आपके पास शो हो रहा होगा वो 30 FPS में शो हो रहा होगा। तो अब इसको जब हम 8 फ्रेम्स पे ले आए हैं, असल में मैं कोडिंग लगाई हुई है तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो है सिस्टम।
हाँ अब देखेंगे थोड़ी स्टॉप मोशन स्टाइल वो वाला इफेक्ट आ रहा है इसमें। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं 16 में या 15 से है और इसमें रेंडर करते हैं, तो अब प्ले करते हैं दोबारा से। लेकिन थोड़ी स्मूथनेस आ गई है जो कि द बेस्ट 24 फ्रेम्स जो वो हमारे पास है कि लोएस्ट और बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी जिसमें हमारे पास सारा कुछ स्मूथली प्ले हो रहा हो। अब हमारे पास 24 वाला ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 23.976, वो इसलिए लिखा हुआ है कि जो हमारे फ्रेम स्टार्ट होते हैं ना वो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 से स्टार्ट नहीं होते, इसलिए वो एक कम होता है या सम पॉइंट्स उसमें ऐड हुए होते हैं। तो जब हम लास्ट फ्रेम पे होते हैं असल में हम उससे एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। अभी ये पिंग पोंग टाइप इस टाइप की एनिमेशन उसकी बन गई है, ये आप इसको भी देख सकते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग ऐड करने के बाद एनिमेशन टोटली डिफरेंट है। अब 29.97 फ्रेम जो कि हमारे पास ओरिजिनल इसका था उस पर प्ले करते हैं और फिर देखें आप जैसे ही हम इसमें फ्रेम्स ऐड करते जाएंगे ये एनिमेशन स्मूथ हो जाएगी और आपको लग रहा होगा ये स्लो प्ले हो रही है, स्लो प्ले नहीं हो रही, ये फ्रेम्स जल्दी जल्दी प्ले हो रहे हैं और आइस उसको स्लो रेंडर कर रहा होता है फिर। तो अगर हम 60 फ्रेम्स पे जाते हैं तो उस पर रेंडर करते हैं। अब ये हमारे पास 60 फ्रेम्स इज़ रियली गुड फ्रेम्स पर FPS। अब देखें ये बहुत ही स्मूथ हो गया और ऑलमोस्ट स्लो भी हो गया है। तो अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो आपने फ्रेम्स बढ़ाने और अगर आपको स्मूथनेस नहीं चाहिए तो आपने फ्रेम्स कम करने हैं और उससे आपके पास एक स्टॉप मोशन या उस टाइप की जो एनिमेशन होती है वो कम फ्रेम्स पे रेंडर हो रही होती है। सेम अगर हम यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो प्लेन एनिमेशन थी अगर हम इस पे प्ले करते हैं कंट्रोल के हमारे पास 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में आप लोगों को प्ले करके देता हूँ। तो ये हमारे पास 60 फ्रेम्स पर सेकंड में प्ले हो रही है। अब देखिए कितनी स्मूथ एनिमेशन है। अब डायरेक्ट अगर हम आएंगे 8 फ्रेम्स पर सेकंड में तो अब देखें ये अभी हमारे पास डिफरेंट इसकी एक किस्म की टेक्निक्स आप कह सकते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं उसके मुताबिक जो हम एनिमेशन रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक हम उसकी टाइमिंग वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं और उससे हम डिफरेंट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं सिर्फ फ्रेम्स पर सेकंड को चेंज करने के बाद। तो ये एक मैं एग्जांपल पे दे रहा था। अब हमारे पास एक ये सीन है, ये इसमें डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ हुए हैं। मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दूँ फिर आपको सीन नज़र आएगा। अब हम आते हैं नल ऑब्जेक्ट्स पे। नल ऑब्जेक्ट्स एक बहुत ही अमेजिंग एक सिंपल और बहुत ही मज़े की चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में है कि आपको एक एक्स्ट्रा कंट्रोल ऐड करते। तो हम क्या करते हैं राइट क्लिक करते हैं न्यू और हम जाते हैं नल ऑब्जेक्ट में। नल ऑब्जेक्ट क्या करता है, नल ऑब्जेक्ट कोई लेयर नहीं होती, वो रेफरेंस होता है। एक रेफरेंस कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस लेयर को हाइड कर दें और इसकी सिर्फ पोजीशन रोटेशन और उसको यूज़ करें लेकिन ये शो ना हो, तो इस तरह एक नल ऑब्जेक्ट ये होता है। और हमारे पास ये शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्लाइंट कहता है कि ये जो आपके पास डिज़ाइन है ना इसका स्केल कम कर दें और इसको आप इस कॉर्नर में यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है, मैं प्रो माउस ऑन कर दूँ, मैं रोज़ भूल जाता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है कि हम हर एक लेयर को सिलेक्ट करें उसको स्केल करें और ये जब स्केल करेंगे तो ये देखें ये एक ऑकवर्ड सी। तो अब ओवरऑल हमें स्केलिंग चाहिए, हमें सिर्फ एक आइटम को तो स्केल डाउन नहीं करना। और अगर आपने स्केल पे कोई एनिमेशन भी लगाई होगी तो उसका भी इशू आएगा आपके पास कि फॉर एग्जांपल अब देखें रोटेशन पोजीशन पे वो अगर आपको क्लाइंट कहता है कि आपने इसको यहाँ से यहाँ मूव कर देना है सब आइटम्स को। जब हम सब आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हैं तो मैं इसको मूव करता हूँ, ये देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं तो इनकी सारे की फ्रेम सेलेक्ट हो गए इस वजह से वो ऐड ही नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे आए हम डिवाइस पे तो अगर सारे की फ्रेम सेलेक्ट हुए हैं तो वो सब के रेफरेंस ही देखें सारे चेंज होंगे। हमारे पास एक न्यू की फ्रेम ऐड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ से इसको मूव करता हूँ ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक न्यू की फ्रेम ऐड हो गया है। या हमारे पास एक और सोल्यूशन है जो डिज़ाइन का कॉम्प है, उसको हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं
और यहाँ पे आके इसको स्केल कम कर लेते हैं और यहाँ पे इसको जो हमें रिक्वायर्ड वो है वो हम कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमने ऐसे नहीं करना है। इसका इजी सोल्यूशन ये है कि फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करना है आपने न्यू, और नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। इन सब को आपने सिलेक्ट करना है और पेरेंट कर देना है। पेरेंट मीन्स कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली उन पर भी अप्लाई होती है। इनकी अपनी तो अप्लाई होती हैं इन पे, लाइक ट्रांसफॉर्म वगैरह और एनिमेशन, ये सारा कुछ अप्लाई होता है, लेकिन पेरेंट की भी अप्लाई होती है। अब इसका हम स्केल चेंज करते हैं तो ये सारे स्केल डाउन होंगे, और इनको जब मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से पिक करेंगे ना इसको, तो ये इस नल ऑब्जेक्ट को स्केल करेगा, तो वो एक अच्छा वो नहीं है। आपने हमेशा नल ऑब्जेक्ट को एंकर पॉइंट से पिक करना है, तो वो उसको मूव करेगा, पोजीशन के उस पर मूव करेगा, विच इज़ गुड। अगर आप यहाँ से या कहीं और से पिक करते हैं तो वो स्केलिंग वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। तो ये आपके पास एक नल ऑब्जेक्ट एक आपको हेल्प आउट करता है कि आपकी डिज़ाइन में कि आपको कैसे उसको स्केल या वो करता है, और एक एक्स्ट्रा रेफरेंस आपको दे देता है कि जिससे आप क्या करते हैं कि एक चीज़ को इजीली एनिमेट करते हैं। यहाँ से न्यू और नल ऑब्जेक्ट, या हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि शिफ्ट अल्ट कमांड वाई प्रेस करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। और उसको आप जब हमने इसको पोजीशन वगैरह चेंज कर दी, अब उसको डिलीट कर दिया, तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके रेफरेंसेस वहाँ पे भी, उनकी रेफरेंस तो उसका डिलीट हो गया, लेकिन वो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं गया, उन्हीं पोजीशन पे जहाँ पे नल ऑब्जेक्ट उनके छोड़ के गया है। तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा अभी की फ्रेम और इन सब से हमारी जान छूट गई और हमने इजीली इसको एनिमेट कर लिया। इसके बाद हम आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, अब आपको क्लाइंट कहता है कि जो आपने फुल एक वो बनाया हुआ है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हमने ये टेक्स्ट टाइपोग्राफी वाला कोर्स किया है, लेक्चर किया है, तो अब ये 3 वो हैं आपके पास, इस पर इतने ज़्यादा की फ्रेम्स वगैरह अप्लाई हुए हैं। तो आपको क्लाइंट कहता है कि आपने यहाँ से नहीं, यहाँ से इसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं करनी, यहाँ पे आपने इनको शो करवाना है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आपने इस सब को सिलेक्ट करना है और जाके इसको एनिमेट कर देना है। लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा, तो ये देखिए आपके पास ये यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये फिर एक एक्स्ट्रा की फ्रेम ऐड कर रहा है यहाँ पे, जो कि हमें एक्स्ट्रा की फ्रेम चाहिए नहीं। हमने इन सबको मूव करवाना है विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा की फ्रेम। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट अल्ट कमांड वाई, और यहाँ पे हमने एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करी। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको पेरेंट कर दिया नल ऑब्जेक्ट से। अब मैं नल ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट साइड में मूव हो जाएंगे, ना ही एक्स्ट्रा की फ्रेम ऐड हो रहा है ना कुछ और हो रहा है। इस तरह आप सेपरेट पार्ट्स को भी एनिमेट करवा सकते हैं, या इस पर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एनिमेशन चाहिए कि ये जब शो हो तो उसके बाद ये स्केल डाउन होते रहें सारे सीमलेसली, लाइक एक ही जगह पे, तो आप अल्ट एस नल ऑब्जेक्ट पे ऐड करें और यहाँ इसके बाद इसको कम करते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे कम होते जाएंगे। सॉरी हमारे पास ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ और ये इशू कर गया, ये पेरेंट ही नहीं हुआ था, तो ये हम इसको पेरेंट, यहाँ पे जब आप पेरेंट करते हैं तो यहाँ पे आप बस ये शो हो जाता है कि ये किसके साथ पेरेंट है, ये पेरेंट नहीं। अगर आप बस ये शो नहीं हो रहा तो यहाँ से स्विच करेंगे तो मे बी ऑलमोस्ट शो हो रहा होता है। ये वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं होती, ये वाली शो हो रही होती है, नल पेरेंट वाली प्रॉपर्टीज हमेशा शो हो रही होती है। तो ये देखिए ये स्केल डाउन हो रहा है और फिर उस पर एनिमेशन अप्लाई हो गई। तो इस तरह से आप नल ऑब्जेक्ट से डिफरेंट वो अचीव कर सकते हैं। हमारे पास एक इशू आता है एनिमेशन में कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक क्यूब हो और उसको आपने एक हार्ड सरफेस पे एनिमेट करना हो, तो हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। मैं टाइटल एक्शन सेव को हाइड कर लेता हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम मैं इसको इन्हें प्लेन सरफेस पे ऐसे से रोटेट करना चाहता हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे लेके आएँ, और अल्ट आपने नहीं प्रेस करना जब वो, क्योंकि वो एंकर पॉइंट पोजीशन पे चला जाएगा। तो कंट्रोल प्रेस करना है तो वो उस जगह पे ऑटोमेटिकली बिल्कुल कॉर्नर पे स्विच कर जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अल्ट पी प्रेस करके इस पर पोजीशन का की फ्रेम ऐड किया और 10 फ्रेम्स में आगे गया हूँ और इसको मैंने रोटेट कर दिया राइट साइड पे। सॉरी पोजीशन का की फ्रेम नहीं ऐड करना था, रोटेशन का करना था अल्ट आर से। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 90 ऐड किया है और ये हमारे पास 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड एक जो किस्म की जो रिक्वायर्ड एनिमेशन थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे कि हम इस पर हमने नेक्स्ट एनिमेट करना है, लेकिन हमारे पास अब एंकर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए जो कि
हमारे पास इस कॉर्नर में, लेकिन हमें एंकर पॉइंट इस कॉर्नर पे चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करना है कि हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। शिफ्ट कमांड डी से आप स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के उसके साथ वो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कमांड डी करता हूँ, अल्ट प्रेस करता हूँ और राइट साइड से ट्रिम करता हूँ इसको, सॉरी लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से ट्रिम करता हूँ, और यहाँ हमारे पास एक न्यू वो आ गया। अब इस पे हम क्या करेंगे कि इस पे हम ये देखें, इस पे हम ये जो सेम हमारी एनिमेशन थी ना, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे 180 कर लेता हूँ। 190 पे हैं तो हम 180 और डिग्री रोटेशन करेंगे, तो मैं 180 कर लूँगा, तो हमारे पास ये ऐसे एनिमेट होता जाएगा। अब दोबारा अगर मैंने करना हो तो मैं फिर दोबारा से एक और वो बनाऊँगा, क्या कहते हैं, एक और लेयर पे मैं इसी तरह का इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा, और उसको फिर दोबारा से यहाँ से ऐसे एनिमेट करेंगे। 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270, तो ये हमारे पास 270 हो गया। अब ऐसे तो ये मल्टीपल लेयर्स, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल आपने इसकी टाइमिंग बढ़ानी हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको वो क्लाइंट कहता है या आपको वैसे ये पसंद नहीं आता, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, यू सेलेक्ट कर लेना है, व्यू से की फ्रेम्स शो हो गए। अब आप की फ्रेम्स बढ़ाएंगे, अल्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे की फ्रेम्स शो हो जाएंगे, और आप की फ्रेम्स को मूव करेंगे लास्ट वाले की फ्रेम्स को पकड़ के, और ये आपके पास एक्सटेंड हो गए। तो अब जो लेयर पे जो हमारा यहाँ से शो हो रहा था, अब हमें क्या करना होगा कि दोबारा से यहाँ तक लेयर्स को शो करना होगा, इसको यहाँ पे करना होगा, और इस वाले को यहाँ पे करना होगा, तो मतलब इसके साथ अलाइन हो, इससे पहले तो शो ना होना, वो तो ओवरराइड हो रहा है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नल ऑब्जेक्ट। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये सारा कुछ मैं रिमूव करता हूँ। एक और हमारे पास है कि टॉगल होल्ड की फ्रेम है, ये है कि अब फॉर एग्जांपल ये इसके दरमियान रोटेट हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस करंट टाइम पे इसकी वैल्यू 0 रोटेशन की, जो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, और जब 10 फ्रेम पे पहुँचे तो अचानक ही वो हो जाए लाइक 90, तो उसके लिए हम होल्ड की फ्रेम लगाते हैं। अब होल्ड हमें तो वो रोटेशन पे चाहिए नहीं, हमें तो वो उस पर एंकर पॉइंट पे चाहिए। अब मैं एंकर पॉइंट पे राइट क्लिक करता हूँ, जब वो क्या कहते हैं की फ्रेम मैंने ऐड कर दिया, तो मैं होल्ड की फ्रेम करता हूँ, और ये हमारे पास की फ्रेम ऐड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो प्रीवियस हमारे पास था वो भी ऐड कर लेता हूँ, उसको भी होल्ड की फ्रेम कर लेता हूँ, तो हमारे पास दोनों पे की फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को मैं चेंज करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ, लेकिन अगेन हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स ये आपको करने नहीं देता। ये देखें, अब एंकर पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे एंकर पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो आगे मूव कर गया, जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास इश्यूज आते रहेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इन सब की कंट्रोल ही करता रहता हूँ और इन सबको रिमूव करता हूँ। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको नल ऑब्जेक्ट पे पेरेंट कर सकते हैं। एक रोटेशन तो हमने ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो वो भी मैं रिमूव करता हूँ, वो भी नल ऑब्जेक्ट से ही हम करते हैं, क्योंकि फिर आगे हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होगा। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट अल्ट कमांड वाई प्रेस करता हूँ, हमारे पास नल ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। मैं एंकर पॉइंट्स इसको पकड़ता हूँ, सॉरी हमारे पास एंकर सिलेक्शन टूल हो आपके पास सिलेक्टेड, उस पर आपने एंकर पॉइंट्स पकड़ना है। अगर एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हुआ तो वो एंकर पॉइंट पे ही मूव करें। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, और सॉरी हमें इस साइड पे चाहिए, ठीक है, और अल्ट आर प्रेस कर लेता हूँ, अल्ट आर प्रेस करता हूँ, 10 फ्रेम जाता हूँ। ये हमारे पास, मैं इसकी टाइम को एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसको 90 डिग्री कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। आप देखते हैं ये अब स्टार्ट में, अब मैंने इसको पेरेंट नहीं किया तो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, अब मैं इसको पेरेंट करता हूँ अपने पहले नल से, तो अब देखें ये हमारे पास रोटेट हो गया। अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, अल्ट कमांड शिफ्ट अल्ट कमांड वाई, एक और नल हमने क्रिएट करना है, और उसको इस कॉर्नर पे जो हमारे पास न्यू बना है उसको साथ मैंने अटैच कर देना है। कमांड प्रेस किए रखना है ताकि वो डायरेक्ट स्निप हो, और इसको मैंने इसके साथ पेरेंट कर देना है। यहाँ पे अल्ट आर प्रेस करके 10 फ्रेम्स आगे, और यहाँ पे मैं अगेन 90 इंटर करता हूँ, ये हमारे पास 90 डिग्री पे और मूव हो गया। अगेन अल्ट कमांड वाई, सॉरी शिफ्ट अल्ट कमांड वाई, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको मैं हाँ इसको हमने दोबारा पेरेंट करना है, और इस पे अल्ट आर, और यहाँ पे 10 फ्रेम्स अगेन, और यहाँ पे
क्या करते हैं इसको दोबारा 90, एक और, सॉरी ये मैं पोजिशनिंग ही नहीं की इसकी। अब जब पेरेंट हुआ हुआ है तो वो उसको मूव कर रहा है, मैं पेरेंटिंग रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए जब तक हमें मेरी रिक्वायर्ड पोजीशन पे ना चला जाए। अब मैं दोबारा इसको पेरेंट कर लेता हूँ। यहाँ से भी आप पेरेंट कर सकते हैं, इस पिक विप से भी आप पेरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा एक 90 डिग्री वाला मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है, और एक और अप्लाई करते हैं कि फुल एक रोटेशन हमारे पास, शिफ्ट अल्ट कमांड वाई और अल्ट कंट्रोल वाई, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको दोबारा एक एंकर पॉइंट, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे स्निप हो जाएगा, और अल्ट आर, और यहाँ पे आते हैं और 90 डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं। आप देखें बस थोड़ा स्लो हुआ है सिस्टम क्योंकि आगे हैंड ब्रेक से मैं वीडियो कंप्रेस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इस वजह से। अच्छा, ये हमारे पास रोटेट हो गया जो कि हमें रिक्वायर्ड एनिमेशन थी। अब जिस तरह हमारे पास स्टार्ट में इशू आया था कि हम जब एक पे की फ्रेम अप्लाई कर लेते हैं तो उस पर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अप्लाई करें लाइक ईजिंग वगैरह, तो उसमें मैं थोड़ा सा इशू होता है। मैं इनको ईजी ईज करता हूँ, और ये हमारे पास मैं क्या कहता हूँ कि स्टार्ट में स्लो आए, और नहीं स्टार्ट में स्लो और फिर फास्ट के लिए, फिर स्लो उठे और फिर फास्ट के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन सब की फ्रेम्स को आपने सेलेक्ट कर देना है, हैंडल आ जाएंगे ऐसे कर लेना है, और इस वाले को आपने ये देखें, इसको आपने उसके करीब कर देना है और इस वाले को थोड़ा दूर कर देना है ताकि स्टार्ट में स्लो और फिर फास्ट हो, स्टार्ट में स्लो और फिर फास्ट हो, इस तरह की एनिमेशन बन जाए। अब देखते हैं, दोबारा प्ले करते हैं इसे। मैं एंकर पॉइंट का कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, पीच कर लेते हैं। हाँ, अब ये देखिए पीच सारे इतने मज़े के नज़र आ रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली स्टिक होते जाएंगे और उसको एनिमेट करते रहेंगे। ये स्टार्ट में थोड़ा स्लो और फिर बाद में फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह की आप डिफरेंट टेक्निक्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी टाइमिंग को बढ़ाना है तो सब की फ्रेम सेलेक्ट करके लास्ट वाला की फ्रेम सेलेक्ट करना है, अल्ट प्रेस करना है, और ये ऑटोमेटिकली इसकी टाइमिंग बढ़ गई है। अगर हमें वो लेयर वाले उसमें इस तरह काम करना होता तो हमें हर लेयर के अलग से साइज़ बनाना होता, और अब ये यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली लेयर का साइज़ वगैरह सारा कुछ ही ऑटोमेटिकली इसके साथ एडजस्ट हो रहा है। तो ये आपके पास ये एनिमेशंस, और इस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास ये नहीं हुआ, ये हमने पेरेंट नहीं किया, सॉरी। लेट्स प्ले इट अगेन। और ये आपके पास थोड़े से सॉलिड का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कमांड वाई से और शिफ्ट अल्ट कमांड वाई से नल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और शिफ्ट कमांड वाई से मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट लेयर, तो एडजस्टमेंट लेयर को थोड़ा स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये हमारे पास ये पेपर प्लेन है, अब हमें इसका कलर थीम या हमारे पास ये जो ये वाली एनिमेशन है इस पर हमें ना ये कलर ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं क्या करता हूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे आता हूँ और इस पर मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ। विंडोज़ में जाते हैं और इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट को ऑन करते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास ह्यू एंड सैचुरेशन फोटोशॉप वगैरह में होता है, तो वो हम इस तरह यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट लेयर क्या करते हैं, इस पर जो भी चीज़ अप्लाई होगी इफेक्ट वो नीचे सब पे भी अप्लाई होगी। अब मैं इसके कलर चेंज करता हूँ, ये देखें। अब ये डिफरेंट कलर थीम्स में आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि आपको जो सभी कलर पसंद आए, तो ये क्लिक से हमने सब लेयर्स वगैरह के और जो नीचे जितने भी हमारे पास वो हैं वो उसको लेयर्स वगैरह, और उसमें बाकी अगर आपने एडजस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट लेयर से इसको इसकी एनिमेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और हमारे पास जो हमारे पास डिज़ाइन हो गया है एडजस्टमेंट लेयर की, आपकी समझ आ गई है। आपने कोई भी इफेक्ट इस पर अप्लाई करना है और ये आपके उसको अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है ना, इसमें मैं चाहता हूँ ये हमारे पास इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं और मैं बैकग्राउंड को, अगर आप बैकग्राउंड की जो हमारे पास 4 लेयर्स थी वहाँ पे हम डायरेक्टली वहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल एक स्लाइडर से वो चेंज करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करें, यस दिस वन, एंड इस पर ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करते हैं। अब जब हमने इस पर ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई की है, अब ये देखें मतलब आपके डिफरेंट वो आ जाता है, एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि ये ऐसे भी नज़र आ सकता है, और अगर आपने इसको उस तरह की यूज़ करना है तो वो आप टोटली अप टू यू कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है।
तो एडजस्टमेंट लेयर की ये फंक्शनलिटी है कि इससे आपने बाकी उस पर इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास पेपर प्लेन था, इसमें हम एक और काम ये कर सकते हैं कि पेपर जो है ना, नहीं इसमें एलिमिनेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जब सर्कल है ना, ये जब राइट से लेफ़्ट मूव करता है ना, तो स्पीड को शो करने के लिए अगर हम यहाँ पे स्पीड को शो करना चाहते हैं ना, मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ फ्रेम्स कम करने के बाद। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्केल को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं जो इसका फर्स्ट है, और यहाँ पे स्केल ऐड करते हैं, और फिर इसको यहाँ पे भी जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्केल की वैल्यू है ना, वो हम हर पोजीशन पे इसको ऐड कर लेते हैं, जो जो हम जहाँ हमने चेंज करनी है। अब दोबारा हम इस पर आएंगे। अब ये जब लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट मूव करें ना, तो इसके दरमियान में थोड़ा सा ना विड्थ इसकी ना एक्सटेंड हो जाए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और नहीं, यहाँ से मैं अनचेंज करता हूँ वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास हाइट है। तो विद इन द मिडल, जब भी मिडल पे पहुँचे ना स्पीड को शो करने के लिए थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ। अब देखिए एनिमेशन को, अब स्ट्रेच करने से थोड़ी सी स्पीड रिप्रेजेंटेशन होती है, और जब वो दोबारा ये देखें, पहले उसमें वो स्लो लग रहा है, लेकिन सेकंड में वो फास्ट लग रहा है, लेकिन स्पीड हमारे पास सेम है। वो क्यों? क्योंकि बीच में हमने बॉल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया है, जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये एक एनिमेशन प्रिंसिपल में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, मैं वैसे आपको बता रहा था। और फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जैसे जैसे ये आप इस पर एक और एक्स्ट्रा एनिमेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, न्यू और नल ऑब्जेक्ट आप इसमें ऐड करके इन सब को सिलेक्ट कर लें। नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट लेयर हम नहीं चेंज करनी। अब एडजस्टमेंट लेयर के साथ आप ये कर सकते हैं कि आप हाफ ऑफ दी उस पर एक किस्म का इफेक्ट अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आपने ये वो शो करना है कि ये जब ये मिडल से राइट पे जाता है तो कलर डिफरेंट हो जाता है, और जब उस पर आता है तो कलर डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर हमारे पास बैकग्राउंड हम इसको हाइड करें, तो ये देखें कलर्स चेंज हो रहे हैं और हमारे पास शो नहीं हो रहा। अगर आपके पास बैकग्राउंड वाइट कलर का हो तो उस पर वो अप्लाई नहीं होगा, ह्यूमन सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी। वाइट एंड ब्लैक पे आई थिंक अप्लाई नहीं होती, बाकी हर कलर पे वो अप्लाई हो जाती है। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये जब राइट पे हो ना, विद इन द मिडल, मैं चाहता हूँ एक दफ़ा पहले, और यहाँ पे पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ उस पे नल ऑब्जेक्ट में। अब जब राइट पे हो ना, तो सिर्फ राइट यहाँ तक ना आए, वो किया हुआ है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि उसको पैरेंट हटा देता हूँ उससे और उसको लॉक कर लेता हूँ। अब शिफ्ट प्रेस करके राइट पे लेके आते हैं, ताकि जब राइट वाली एनिमेशन प्ले हो रही हो तो राइट में हो, जब लेफ़्ट वाली प्ले हो रही हो, मतलब मैं वैसे ही एक एक्स्ट्रा इस पर एनिमेशन ऐड करना चाह रहा था। तो ये हो गया हमारे पास। अब लूप तो नहीं होगी क्योंकि मैंने लूप किया ही नहीं है, इसे एक ही मैंने वो ऐड किया है। थोड़ा सा ऑकवर्ड शो होगा, लेकिन मैं आपको जस्ट शो करवाना चाह रहा था कि आप इस पर कैसे नल ऑब्जेक्ट पे कैसे आप एक डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई करके उस एनिमेशन को टोटली चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके इस तरह की एनिमेशंस को अचीव कर सकते हैं। और लाइक ये रिज़ल्ट नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाना चाह रहा था कि यहाँ से आप इस तरह भी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ प्रो टेक्निक्स और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आपके कंपोजिशन की कॉन्सेप्ट्स और ये चीज़ें, और बाकी तो ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप से आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरह चीज़ें लेके आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर सकती हैं, और कैसे हमने अपने आर्ट वर्क को ईजीली वहाँ पर डिज़ाइन करके उसको लाना है। So this was it for today's lecture. Keep watching, keep practicing, and इंशाल्लाह पोस्ट करते रहें फेसबुक ग्रुप में। मैं आपका ये वाला लेक्चर अब शेयर कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ये इस लेक्चर के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ, और आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप क्या क्या इसमें देख सकते हैं। जो जो आपने स्टडी करना है आपने इसको प्रैक्टिस भी करते रहना है। प्रैक्टिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।